हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 7 मैंने जो स्टार्ट किया था, इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है और ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, किस किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। तो अगर आपने बैच 7 का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो स्टॉक मेंटर एकेडमी आप चैनल पे जाना, मतलब मेरे चैनल पे जाना, और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 7 के नाम से। वहाँ पे आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा और उसके बाद आज जो ये हम लोगों का होने वाला है, ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस और ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता रहे। तो मैंने आप लोगों को समझाया था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का सिंपल सा मतलब होता है, फॉर एन एग्जांपल मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो मान लेते हैं कि आज 1 तारीख है, तो अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया है और यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इन फ्यूचर कभी भी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं अगेन यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ से प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा। और जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ भी तो गया था, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। और इन फ्यूचर कभी भी प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो अगेन यहाँ से क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कैसे हम लोग पास्ट के प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर आने वाले फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल करेगा। ये हम लोगों का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला पॉइंट था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि मार्केट में ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं। मार्केट में ट्रेंड जनरली 3 तरीके का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड हम लोग कैसे पता लगाएंगे, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर अगेन ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर अगेन ऊपर। तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो प्राइस ने क्या किया, एक हाई पॉइंट बनाया। ये क्या बनाया, एक हाई पॉइंट बनाया, और नीचे आकर ये क्या बनाया, एक लो पॉइंट बनाया। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया। फिर अगेन यहाँ से प्राइस आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने लो बनाया, और ये हम लोगों का क्या था, प्रीवियस मतलब रिसेंट हाई था, मतलब हायर हाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगेन इसको ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया। तो मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। दूसरा होता है हम लोगों का डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे, फिर अगेन ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये हम लोगों का लो पॉइंट है, तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो बना दिया यहाँ पे। और इस लो को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके अगेन एक नया लो बना दिया। और ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है हम लोगों का साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर प्राइस क्या होगा, यहाँ से मान लेते हैं प्राइस नीचे आया, तो ये हम लोगों का क्या हुआ, हाई पॉइंट हुआ। ये हम लोगों का क्या हुआ, लो पॉइंट हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इस हाई को मार्क कर लेते हैं। तो प्राइस जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, अगेन यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा तो क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड हो जाएगा। और मान लेते हैं ये हम लोगों का प्रीवियस लो था, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाएगा तो ये हम लोगों का डाउन ट्रेंड हो जाएगा। बट यहाँ पे जो साइडवेज ट्रेंड हम लोग समझ रहे हैं, तो मार्केट में क्या होता है कि जब साइडवेज होता है तो मार्केट ना अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, ना प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, ये इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। आई होप अभी आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया तो अभी हम लोग समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं चार्ट पे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को एक बार रफली समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, उसी के अंदर छुपा हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस फॉल कर गया नीचे की तरफ, तो ये हम लोगों का क्या हुआ, हाई पॉइंट हुआ। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो ये हम लोगों का क्या हुआ, लो पॉइंट हुआ। तो अभी हम लोग समझ रहे थे पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट।
ठीक है। सपोर्ट से क्या होता है, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, तो सपोर्ट से प्राइस हमेशा क्या होगा, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस के पास जैसे जाएगा प्राइस, अगेन क्या होगा कि यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पे कौन होते हैं, सेलर होते हैं। ठीक है। अब ये सेलर क्या करते हैं, बायर क्या करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। बट इतना आप लोग समझ जाओ कि सपोर्ट से क्या होता है कि प्राइस हमेशा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से प्राइस हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। बट यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब यहाँ पे समझना कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, इसको किस तरीके से समझना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, तो ये क्या हुआ, मार्केट का रेजिस्टेंस का लेवल हुआ। और यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ चला गया तो ये हमारा क्या हुआ, ये हम लोगों का सपोर्ट का लेवल हुआ। ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब तक रहे, मान लेते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये हम लोगों को क्या रेजिस्टेंस है। और हम लोग पास्ट के प्राइस को देखकर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में भी प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया था, और यहाँ पे जैसे आएगा तो ये हमारा कौन सा लेवल है, सपोर्ट का लेवल है। और पास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो अगेन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो सपोर्ट से क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, और रेजिस्टेंस से प्राइस क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि ये लेवल कभी तो कभी ब्रेक होगा, हमेशा तो यहाँ से प्राइस नीचे नहीं आएगा। कभी ना कभी क्या होगा, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाएगा, मतलब इसका जो प्रीवियस हाई है उसको मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा। तो जैसे ही प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्राइस अब क्या हो गया, प्राइस अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है। प्राइस कहाँ चला गया, अप ट्रेंड में चला गया। फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, जो अपना मार्केट ने यहाँ पे नया हाई बनाया था उसको भी यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा। तो प्राइस क्या हो गया, अप ट्रेंड में बदल गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि अगर यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने किसका ब्रेकआउट किया, प्रीवियस हाई के साथ साथ ये तो हम लोगों का रेजिस्टेंस का भी लेवल था ना। अभी ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को चार्ट पे भी समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बस आपको रफली समझा रहा हूँ। तो ये हम लोगों को क्या था, प्रीवियस हाई था, और इसको हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। अब जब मार्केट नीचे आएगा तो ये जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, जहाँ से मार्केट क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, अब ये हम लोगों का सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप लोग अभी क्या हो, रूम में बैठे हुए हो। ठीक है। रूम में आप यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बैठे हुए। अब यहाँ पे आपके हाथ में क्या है, कोई मान लेते हैं कि आपके हाथ में क्या है, फोन है, और आप अपने फोन को क्या करें, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। तो यहाँ से क्या होगा, ये टकरा कर नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। और फोन जब नीचे की तरफ गिरेगा तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जमीन है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके सर के ऊपर क्या है, आपका छत, और आपके नीचे क्या है, जमीन। और जब आप नीचे से कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो क्या होगा, छत से टकराएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। सिंपल सा फिजिक्स है। फिर यहाँ से क्या होगा, जैसे ही वो जमीन पे आएगा तो यहाँ से क्या होगा, वो वहाँ पे रुक जाएगा, या फिर यहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप कोई भी बॉल ले लो, बॉल को फेंको, छत से टकराएगा, नीचे गिरेगा, फिर जमीन से टकरा के वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या थे आप, रेजिस्टेंस के नीचे थे, मतलब अपने छत के नीचे थे। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि उड़ के या सीढ़ी से छत के ऊपर चले जाते हो, और अब आप छत के ऊपर जाकर आप क्या हो, यहाँ पे बैठे हुए हो या फिर खड़े हुए हो, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब आप यहाँ से कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकोगे, आसमान की तरफ, तो एक लिमिट तक वो ऊपर जाने के बाद फिर वो क्या होगा, अगेन नीचे की तरफ आएगा। तो वो क्या छत को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा, नहीं आएगा। वो क्या होगा, छत से टकरा कर अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। फिर जो हम लोगों का प्रीवियस हाई था, फिर आपका जो मान लेते हैं ये हम लोगों का सेकंड फ्लोर था, और ये हम लोगों का क्या है, थर्ड फ्लोर है। फिर आप क्या हो गए, थर्ड फ्लोर पे चले गए हो। अब आप यहाँ पे बैठे हुए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे आप क्या हो, बैठे हुए। फिर यहाँ से कोई भी चीज़ फेंकोगे ऊपर से, फिर वो नीचे आएगा, टकरा कर फिर अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया है प्राइस, और जब वो नीचे आएगा तो वही रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग छत के ऊपर चले गए थे, तो अगर छत के नीचे है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस, लेकिन छत के ऊपर चले गए तो वही हमारे लिए सपोर्ट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का।
अब ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को चार्ट पे समझाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है, हम लोगों को किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना चाहिए। अब ये देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का सबसे बढ़िया कौन सा तरीका होता है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको चार्ट, आप कोई भी चार्ट खोलो, आप बैंक निफ्टी का खोलो, निफ्टी का खोलो, किसी स्टॉक्स का चार्ट खोलो, कुछ भी खोलो, सबसे पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो होगा आप चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। और कुछ नहीं करना चार्ट पे, सबसे पहले आप क्या करो, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। जैसे ही आपने चार्ट को अपने डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दिया, अब आपको क्या करना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है या मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो जब आप चार्ट को यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, स्टिल डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस अभी अप ट्रेंड में, ट्रेंड हम लोगों को पता चल गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। तो अभी जस्ट पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया, रेजिस्टेंस से क्या होता है, प्राइस हमेशा नीचे आता है, और सपोर्ट से हमेशा क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है। तो चार्ट पे सबसे पहले आप ये चीज़ देखोगे कि प्राइस कहाँ से नीचे आया है, प्राइस कहाँ से नीचे की तरफ आया है। जहाँ से भी प्राइस नीचे आया है ना, आप उस लेवल को क्या करो, मार्क कर दो, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे मार्क करूँ, तो इसमें आपको क्या चीज़ समझ में आता है, आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से फॉल, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस फॉल। अब कभी भी प्राइस थोड़ा नीचे आके फिर अगेन इस लेवल के पास जाएगा, तो फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये जो हम लोगों के लिए लेवल है, ये कौन सा लेवल है, ये हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस का लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे। ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात, ये रेजिस्टेंस का लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे, ना कि आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग को चार्ट को चेंज करेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोगों का आवरली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट है। ये हम लोगों को समझ में आएगा कि ये हम लोगों का डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, रेजिस्टेंस है। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। तो हम लोगों का रेजिस्टेंस है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये हम लोगों का डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर फॉर रेजिस्टेंस। मान लेते हैं कि अब हम लोगों को क्या मार्क करना है, सपोर्ट। तो सपोर्ट का क्या मतलब होता है, सपोर्ट का मतलब होता है कि कहाँ से प्राइस नीचे आया और वो ऊपर की तरफ गया हो। जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट का लेवल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हम लोगों का सपोर्ट का लेवल है। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा बार कहाँ से प्राइस नीचे आया और ज़्यादा बार कहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो हम लोगों ने इस लेवल को क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ से 2 बार प्राइस नीचे की तरफ आया है, इसीलिए। अब हम लोग सेम कॉन्सेप्ट सपोर्ट पे भी लगाएंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन सा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अगर मैं देखूँ तो मैं जिस लेवल को मार्क कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब ये मैंने मार्क किया डेली टाइम फ्रेम पे, ये हम लोगों को क्या है, सपोर्ट है। अब मैंने इस लेवल को क्यों मार्क किया, अब मैं उसका आप लोगों को लॉजिक समझाता हूँ। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, आपको उसी लॉजिक को समझना पड़ेगा। अब देखो, चार्ट को ध्यान से समझना। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, अगेन नीचे सपोर्ट लेके ऊपर, फिर अगेन नीचे, फिर प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने 2 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। और थोड़ा सा आप पास्ट के प्राइस को देखोगे, जो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था। अब देखो, जैसे ही प्राइस इसके नीचे आया, फिर जब ऊपर गया तो एग्जैक्टली प्राइस इसी लेवल से क्या हुआ है, नीचे की तरफ आया। और जब इस लेवल से प्राइस नीचे आया तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। और जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो वही रेजिस्टेंस अब हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। जो भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कि कैसे वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्या किया, इस लेवल को मार्क किया। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ कि ये हम लोगों के लिए क्या है, ये हम लोगों के लिए सपोर्ट का लेवल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस फॉर सपोर्ट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। जब आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाए, फिर आप क्या करो, चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। अब आपको क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना है। अब यहाँ पे देखो, आपने डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया था। अब आपको यहाँ पे देखो जादू दिखेगा, जादू नहीं होती। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, एग्जैक्टली प्राइस इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया। और जब एक बार यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, तो इन फ्यूचर कभी भी प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। लाइव एग्जांपल आपके पास, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर, फिर प्राइस नीचे, फिर ऊपर। अभी प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे चलेगा, फिर अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए क्या है, सपोर्ट का लेवल है। अब देखो रेजिस्टेंस, प्राइस यहाँ से नीचे,
फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे। अगर मान लेते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर जाता तो फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया कि हम लोगों को कितना ज़्यादा फायदा होता है अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हो तो। अब हम लोगों को यहाँ पे काम करना है आवरली टाइम फ्रेम पर, और आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कैसे मार्क करते हैं, पास्ट के प्राइस को देख कर कि कहाँ से ज़्यादा बार प्राइस नीचे की तरफ आया है, कहाँ से ज़्यादा बार प्राइस नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो इसको देखकर आप लोग देखो यहाँ से बार बार प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, तो अभी मान लो कि ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। क्यों? क्योंकि प्राइस इसके नीचे है। ठीक है, इस तरीके से समझना आपको। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस लेवल को भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब मैं इस लेवल को यहाँ पे मार्क करूंगा। अब मैं इसको क्यों मार्क कर रहा हूँ उसके पीछे मैं आप लोगों को लॉजिक भी समझा देता हूँ। वेट, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं अब थोड़ा सा पतला करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल रे नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ही हॉरिजॉन्टल रे लगाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को बस इतना दूर का ही स्ट्रक्चर देखना है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं देखना है। ठीक है, ये हम लोगों के लिए क्या हुआ, आवरली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस का लेवल हुआ। रेजिस्टेंस का लेवल क्यों है, क्योंकि अभी हम लोग उस लेवल के नीचे हैं, तो ये हमारे सर के ऊपर है। तो सर के ऊपर क्या होता है, छत। छत मतलब रेजिस्टेंस। इसके नीचे क्या होगा, सपोर्ट होगा। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे लिए अभी क्या है, आवरली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस का लेवल है। सेम अब हम लोग क्या करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट को भी मार्क करेंगे। तो अब देखना, सपोर्ट मतलब क्या होता है कि जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया हो। यहाँ से प्राइस नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर बैठे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेम इसी तरीके से यहाँ पे इस लेवल को भी मार्क कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इस तरीके से मार्क करता हूँ, इस लेवल से। अब मैंने इस लेवल से इसको क्यों मार्क किया, आप चार्ट को ध्यान से देखो। प्राइस यहाँ से नीचे है, इसको ब्रेक करके नीचे, फिर यहाँ से जब ऊपर गया तो फिर यहाँ से प्राइस सपोर्ट, और जैसे इसको ब्रेक डाउन किया तो अपने दूसरे सपोर्ट के पास आया। फिर यहाँ से जैसे इसको ब्रेकआउट, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर, फिर नीचे सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे सपोर्ट लेके ऊपर। अब जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे आएगा तो फिर अगेन ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अभी हम लोगों ने आवरली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। तो जब आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाए, डायरेक्ट चार्ट को क्या करो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बदल देता हूँ। अभी हम लोगों ने आवरली और डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। अब आपको चार्ट को ध्यान से देखना है। अब आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या करना है, इस चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया था। तो अब आपको क्या करना है, देखना है कि कहाँ से ज़्यादा बार प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पे कभी कभी ये परफेक्ट होगा, बट कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसमें। तो आपको क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। क्यों मैंने इसको थोड़ा नीचे किया, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया, फिर जब प्राइस नीचे आया तो अगेन यहाँ से क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, सपोर्ट लिया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का यही रेजिस्टेंस है। अभी आवरली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यही हम लोगों का क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करते हैं तो अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों का कौन सा रेजिस्टेंस है, उसको भी हम लोगों को मार्क करना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हम लोगों का क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ये हम लोगों का रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, नीचे की तरफ आया है, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, इसका ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर चला गया। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता तो फिर डायरेक्ट प्राइस यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो 15 मिनट पे हम लोगों का क्या हुआ, रेजिस्टेंस मार्क हो गया। अब 15 मिनट पे आप लोगों को सपोर्ट भी मार्क करना है। तो 15 मिनट पे ये हम लोगों का सपोर्ट होगा। अब मैंने इस लेवल को क्यों मार्क किया, क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे, फिर लगभग यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे सपोर्ट लेके ऊपर। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सारा काम कंप्लीट कर लिया। 15 मिनट पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर एक चीज़ मार्क कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो गया। चार्ट को आप जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। फिर 5 मिनट को उसको चेंज कर दो, और 5 मिनट के हिसाब से आप जैसे ट्रेड करते हो उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड करो। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों को रिसेंट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको मार्क कर लेना। अभी हम लोगों को क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस, और ये हम लोगों का क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो हम लोगों का जो डे लो होगा वो भी एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और ये जो हम लोगों का रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट धीरे 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 क्या होगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग आगे की बात समझेंगे कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।